अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 अगस्त 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम सफ़र यानी पहली सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली के कई हिस्सों में आज हफ्ते की सुबह बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब भी जारी है, जिससे शहर में दर्जे हरारत मज़ीद नीचे आ गया, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली की आवाम को शदीद गर्मी से कुछ राहत हासिल हुई है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Please click the following link in description for more details. राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने 3 मुजवजा क़वानीन जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ले लेंगे, जांच के लिए स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को भेज दिया है और इसे 3 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ये बिल भारतीय नया संतहा, भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संतहा और भारतीय साक्ष्य बिल को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था। एक बार मंजूर होने के बाद यह बिल बिल तरतीब इंडियन पैनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ एक बार फिर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस मामले में बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के नूह में फिरकाना तसादुम के बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलमानों के समाजी व मुआशी बाइकॉट और इन्हें कत्लेआम की धमकियां दिए जाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा है कि जहां भी नफरत अंगेज तकरीर होगी, इससे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। वाज़रे के गुज़श्ता समाअत में अदालत ने मुल्क में नफरत अंगेज तकारीर पर मरकज़ी हुकूमत की सख्त सरजनिश करते हुए पूरे मुल्क में इस मसले से निपटने के लिए कमेटी बनाने का हुक्म जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि बरादरियों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने नफरत अंगेज तकारीर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि इसको कोई कबूल नहीं कर सकता। अदालत ने मरकज़ की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को हिदायत दी थी कि वो 18 अगस्त तक कमेटी के बारे में हिदायत और जवाब तलब करें। आज जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने इस मामले पर समाअत करते हुए कहा कि हम इस बात पर तवज्जो नहीं देंगे कि किस फरीक ने क्या किया, हम नफरत अंगेज तकारीर से कानून के मुताबिक निपटेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए रियासती सदर अजय राय ने अपनी नामजदगी के दूसरे रोज एक बड़ा ऐलान किया है। वाराणसी पहुंचे अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से न सिर्फ लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस डंके की चोट पर जीतेगी। खुद को राहुल का सिपाही बताते हुए अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी का पैगाम हर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी के ताल्लुक से रियासती कांग्रेस सरबराह ने कहा कि वो चाहें तो वाराणसी से इलेक्शन लड़ सकती हैं। इनको कामयाब बनाने के लिए हमारे कारकुनान पूरी ताकत लगा देंगे। चारा घोटाले के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। लालू को चारा घोटाले के तमाम मामलात में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई, लेकिन अब CBI ने इनकी जमानत मनसूख कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और जल्द समाअत का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है और इसकी समाअत 25 अगस्त को होगी। CBI ने डमका, डोराडंडा, चाईबासा और देवघर केस में दी गई जमानत को चैलेंज किया है। जांच एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में पूरी ताकत झोंक रही है, इसने बीजेपी के 18 साल इख्तिदार में हुए तमाम घोटालों की एक मुकम्मल चार्जशीट, जिसे पार्टी ने घोटाला शीट का नाम दिया है, जारी किया। ये घोटाला शीट पार्टी के रियासती सदर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया और एक तरह से मध्य प्रदेश में इलेक्शन का बगुल भी बजा दिया। कांग्रेस इस मरतबा बीजेपी से मुकाबले में किसी भी मिहाज पर पीछे नहीं रहना चाहती, इसीलिए पार्टी ने मुकम्मल लड़ाई का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी मुल्क की वसती रियासत में गुज़श्ता 18 साल से बरसर इख्तिदार है, इसीलिए इसके घोटालों की फहरिस्त भी इतनी ही तवील है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नूह और गुरुग्राम में मुसलमानों को इज्तिमाई इंतकाम का निशाना बनाने के लिए एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अखुद नोटिस लेते हुए मामले की समाअत मुलतवी कर दी। आज समाअत के दौरान हरियाणा की हुकूमत ने जवाब दाखिल करते हुए दावा किया कि नूह जिले में मुनहदिम की गई इमारतों की तादाद
54 है, जिनमें से 71 हिंदुओं और 283 मुसलमानों की है। ये जवाब नूह के डिप्टी कमिश्नर धैरेंद्र दाखिल किया है। हुकूमत ने अपने जवाब में नूह को एक मुस्लिम अक्सरियती जिला करार दिया और कहा कि इसकी आबादी 14 लाख से जायद है। इस तरह से हुकूमत ने मुनहदिम इमारतों की शरह को जायज़ ठहराने की कोशिश की। हुकूमत ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया कि इमारतों को गिराने से कबल कानून के मुताबिक तरीक़ेकार पर अमल किया गया था। कानून के तरीक़ेकार पर अमल किए बगैर कोई इंहदामी कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक रिसर्च स्कॉलर और समाजी कारकुन उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त पर एक बार फिर समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि उमर खालिद दिल्ली में 2020 के फसादात में मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में UAPA के तहत काफ़ी अरसे से सलाखों के पीछे बंद है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले को 2 हफ्तों के बाद दर्ज करने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाड़ियों पर ज़ात से मुतालिक अलामात वाले बोर्ड लगाकर किसी को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस पर मौसर तरीके से पाबंदी लगाई जाए। गाड़ी या मोटरसाइकिल पर ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुज्जर लिखने वालों की खैर नहीं होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोज़ा वाराणसी दौरे पर हैं। रियासत महाराष्ट्र में कैसीनो कानून को आखिरकार मनसूख कर दिया गया है। रियासती काबीना की मीटिंग में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की ज़ेर सदारत कैसीनो एक्ट को मनसूख किया गया है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस रियासत में कैसीनो के खिलाफ थे। यह कानून 1976 से नाफिज हुआ था। रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र कैसीनो यानी कंट्रोल एंड टैक्सेशन एक्ट 1976 मंजूर किया था, लेकिन तकरीबन 45 साल गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। रियासत में इस एक्ट के निफाज के बारे में सीनियर सतह पर फ़वायद और नुकसानात पर बहस करने के बाद यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि महाराष्ट्र जैसी रियासत में इस किस्म के कानून को नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। इसी मुनासिबत से महाराष्ट्र कैसीनो एक्ट 1976 को मनसूख करने की तजवीज़ आज काबीना की मीटिंग में पेश की गई। इस इजलास में इस एक्ट को मनसूख करने और इसके मुताबिक कानून साज असेंबली में बिल पेश करने की मंजूरी दी गई है। रियासत में जुएबाजी के अड्डों पर पाबंदी लगाने के लिए आज की काबीना के इजलास में एक तजवीज़ पेश की गई। ये बिल रियासत में 1976 से मौजूद है। लिहाजा कैसीनो शुरू करने के लिए एक बार मुतालबा किया गया था, लेकिन नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मानसून इजलास में इसको मनसूख करने का ऐलान किया था। मेरे घर आके तो देखो मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोग तेजी से जुड़ रहे हैं और एक दूसरे का जबरदस्त इस्तकबाल कर रहे हैं। उरुसुल बिलाद मुंबई में इस मुहिम के तहत बांद्रा, साटेनगर और गोइंडी में एक दूसरे के घर जाने वाले हिंदू मुस्लिम खानदानों ने अपने तासुरात बताते हुए खुशी का इजहार किया और इसे यादगार लम्हा करार दिया। साथ ही इस इंतहाई मुस्बित असरात वाली मुहिम को हर कीमत पर जारी रखने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने पर भी जोर दिया गया। याद रहे कि यौम आज़ादी पर मारूफ समाजी तंजीम अनहर ने यह मुहिम मुल्क की 27 रियासतों में एक साथ लॉन्च की। इसके बाद से लोग इससे जुड़ रहे हैं और पैगाम मोहब्बत आम कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों शिवसेना उद्धव ने लोकसभा इलेक्शन के लिए तमाम 48 सीटों पर जायज़ा मीटिंगों का आगाज़ कर दिया था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि शिवसेना तनहा इलेक्शन लड़ने का इरादा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह का इरादा जाहिर किया था, लेकिन आज पार्टी के तर्जुमान संजय रावत ने वजाहत की कि इनकी पार्टी महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम के ताल्लुक से कोई भी तनाज़ा पैदा नहीं होने देगी। इसके लिए जो भी समझौता करना पड़ेगा वो किया जाएगा। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हर इत्तेहाद में ये होता है कि सीटों की तकसीम के ताल्लुक से तोड़जोड़ करनी पड़ती है, कुछ तनाज़ात भी पैदा होते हैं, इन्हें दूर किया जाता है, लेकिन हम महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर कोई तनाज़ा पैदा होने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अवाम को वोटिंग की तरगीब देने के लिए महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्रीकांत देश पांडे ने लोगों के सामने वोट की अहमियत बयान की और इसे जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार करार दिया। ये प्रोग्राम महात्मा गांधी मिशन इंजीनियरिंग कॉलेज और इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया गया था। उन्होंने अवाम से वोट का इस्तेमाल करने की तलकीन की। गुरुग्राम में मुस्लिम ग्रुप्स की अपील पर मुख्तलिफ मकामात पर कड़ी पुलिस की निगरानी में नमाज जुमा अदा की गई। इसी दौरान झड़पों के 2 हफ्ते बाद गुरुग्राम की मस्जिद से मुतसिल दुकानें भी खुल गई। दुकानदारों ने कारोबार बहाल होने पर खुशी का इजहार किया, ताहम हालिया झड़पों की वजह से बेशतर मसाजिद में नमाजियों की तादाद कम देखी गई। अहदेदारों ने कहा कि नमाज जुमा पुरअमन रही, कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। मरकज़ के अहदेदार हुकूमत के खसारे के निशाने को मुतासिर किए बगैर अशिया ज़रूरिया और ईंधन की कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ वजारतों के बजट से ज़्यादा 1 ट्रिलियन रुपये यानी $12 बिलियन दोबारा मुख्तस करने के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं।
इस मामले की जानकारी रखने वाले अफराद ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर ओहदेदारों के हवाले से बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आने वाले हफ्तों में इस सिलसिले में फैसला करेंगे, जिसमें पेट्रोल की फ़रोख्त पर टैक्स कम करना और खुर्दुनी तेल और गेहूं पर दरामदी टैक्स की शरह में कमी शामिल हो सकती है। यह मुसलसिल दूसरा साल है जब हुकूमत अशिया ज़रूरिया की कीमतों को काबू करने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। गुज़िश्ता साल भी इसी मकसद के लिए $26 बिलियन के मंसूबे का ऐलान किया गया था। वालिदैन हो या फिर सास ससुर, अगर वो अपने बच्चों के सलूक या देखभाल को लेकर इनसे नाराज़ हों तो वो अपनी मिल्कियत से इन्हें बेदखल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सादिर किया है, जिसमें कहा गया है कि बुजुर्ग वालिदैन की ठीक तरह से देखभाल नहीं किए जाने की सूरत में वो अपनी मिल्कियत से इन्हें बाहर करने का इख्तियार रखते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात को कबूल किया है कि बुजुर्ग जोड़े अगर बच्चों या फिर रिश्तेदारों के सलूक से मुतमईन नहीं है और इनका ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो वो अपनी मिल्कियत से इन्हें बेदखल कर सकते हैं। नाज़रीन, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सरबराह बीआरएस और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त तैयार कर ली है। बहुत से ज़राए से पता चला है कि पहली फहरिस्त में 80 था 90 उम्मीदवारों के नामों को तकरीबन खतियत दे दी गई है, जिसमें 20 था 25 मौजूदा अरकान असेंबली के नाम शामिल नहीं हैं। बताया जा रहा है कि बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 3 या 4 दिन में जारी की जाएगी, मगर इसकी सरकारी तौर पर तौसीक नहीं की गई। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में मुसलसिल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करते हुए कौमी सतह पर अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उम्मीदवारों के इंतखाब में खुसूसी हिकमत अमली तय की है। अवामी नाराज़गी, बदउनवानियों और ग्रुप बंदियों को फ़रोग़ देने वाले मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट से महरूम करते हुए इनकी जगह कामयाबी हासिल करने वाले ताकतवर उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा। तश्कील तेलंगाना से कबल निज़ाम दक्कन का नाम और इनके कारनामों का तस्करा करते ना थकने वाले के चंद्रशेखर राव के तेवर तश्कील तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। तहरीक तेलंगाना के दौरान केबीआर पार्क को उस्मान अली खान के नाम से मौसूम करने के मुतालिबे वो ऐलान को भी फरामोश कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की तश्कील के बाद आंध्राई कायद कासू ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम से मौसूम पार्क के नाम को तब्दील करके इसे उस्मान अली खान के नाम से मौसूम करने का ऐलान किया था। बल्कि तहरीक तेलंगाना के दौरान टीआरएस कायदीन ने पार्क के रूबरू कासो ब्रह्मानंद रेड्डी के मुजस्मे पर सियाह रंग डालकर एहतजाज किया था और उस वक्त भी केसीआर ने इस मुतालबे का इयादा किया था। लेकिन अब जबकि तश्कील तेलंगाना के बाद 9 साल गुजर चुके हैं, पार्क के नाम की तब्दील के लिए हुकूमत से कोई इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि अब हुकूमत की जानिब से निज़ाम दक्कन का नाम लेने में भी शर्म महसूस की जाने लगी है। हिंदू मुस्लिम 2 आंख करार देने वाले चंद्रशेखर राव इस मुतालबे को नज़रअंदाज करने लगे हैं। हुकूमत में शामिल किसी भी नुमाइंदे की जानिब से तवज्जो दिलवाने से भी गुरेज किया जा रहा है। नवाब मीर बरकत अली खान मुकरमजा बहादुर के सानिया इर्तिहाल के बाद इनके अफराद ख़ानदान ने इनकी नुमाइंदगी का हवाला देते हुए याद दहानी करवाई थी कि निज़ाम दक्कन के खानवादा की जानिब से इस पार्क को, जो कि निज़ाम दक्कन की मिल्कियत था, मुकरमजा बहादुर के नाम से मौसूम किया जाए। इसके बावजूद हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया भर में अभी सेक्युलर जहनीत के हामिल कायदीन मौजूद हैं और हमें भी ऐसे सेक्युलर जहनीत के हामिल लीडरान की हिमायत में आगे आना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमान आए और इसको आबाद किया, बरसों हुक्मरानी की, ताहम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि इसी मिट्टी में दफन हो गए। मरने के बाद भी अगर किसी का रिश्ता इस मुल्क से नहीं टूटता है तो वो मुसलमान है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने इंडियन कल्चरल सोसाइटी जिद्दा और बज़्म उस्मानिया जिद्दा सऊदी अरब की यौम आज़ादी तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब थे। आरिफ कुरैशी सदर इंडियन कल्चरल सोसाइटी जिद्दा और बज़्म उस्मानिया जिद्दा की सदारत में मेहमान एजाज़ी नवाब नजफ़ अली खान, नवीरा आसिफ जा साहब, जनाब बादशाह नवाज़ खान साबिक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इम्तियाज़ इसाक सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन और दूसरों ने शिरकत की। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ओहदे के उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। रियासती सदर जी किशन रेड्डी के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 27 अगस्त को खम्मम में जलसे आम से खिताब करेंगे। अमित शाह की तेलंगाना आमद के मौके पर पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली तय की जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाब के अलावा चीफ मिनिस्टर ओहदे के उम्मीदवार पर भी गौर किया जाएगा। बीजेपी ने असेंबली हल्के जात में मजबूत उम्मीदवारों के बारे में सर्वे का अहतमाम किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर में गोशामहल रुकने असेंबली राजा सिंह को लेकर भी तजस्सुस बरकरार है। राजा सिंह को चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कैडर में भी ये क़यास आरायां की जा रही है कि राजा सिंह को गोशामहल हल्के से टिकट ना दिए जाने पर बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में कमजोर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है।
चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुकाबले में बीजेपी को किसी मौजूद शख्सियत की तलाश है जो केसीआर का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सके, लेकिन पार्टी में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में वो पार्टी आइंदा इंतखाबात में इख्तिदार पर काबिज होने के किस तरह दावे कर सकती है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में गोलकुंडा किले पर बीजेपी का झंडा लहराया जाना यकीनी है, जिसके जरिए तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार हासिल करने वाली है। हालिया अरसे तक मुल्क की कई रियासतों में हिजाब के इस्तेमाल पर एतराज़ात किए जा रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम मुआशरा हिजाब के इस्तेमाल के मसले पर मुनक़सिम हो चुका है। चंद का एहसास है कि शिद्दत पसंदी से काम लेने से हमारा ही नुकसान होगा, हम तालीम और रोज़गार के मैदान में पसमानदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे का निस्फ हिस्सा ऐसा भी है जो अहकामात इलाही पर समझौता करने तैयार नहीं है। वो अपने आप को दुनिया के खातिर बेपर्दा करना नहीं चाहते। कर्नाटक के ज़िला मांड्या की लड़की मुस्कान खान जैसी बेशुमार लड़कियां हिजाब और बुर्क़े को हुसूल तालीम और तरक्की में रुकावट नहीं समझती हैं। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में भी एक ऐसा ही वाक़या रोनमा हुआ, जहां ईमानी जज्बे से सरशार एक मुस्लिम लड़की ने बुर्का उतारने से इनकार करते हुए 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह की नौकरी को ठुकरा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस लड़की को ये कहते हुए सुना गया है कि इसने एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और कंपनी ने इस लड़की को मुंतखब कर लिया था। ताहम कंपनी ने नौकरी के लिए बुर्का उतारने की शर्त रखी थी। ताहम लड़की ने इस शर्त को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इस नौकरी को ठुकरा दिया। लड़की के जज्बे ईमानी को सराहा जा रहा है। अवाम का मानना है कि जब तक ऐसे हरारत ईमानी के हामिल लोग रहेंगे, दीन इस्लाम पर आंच नहीं आएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावज़ीर के कत्ल के अहम मुल्जिम मुबैना हिस्ट्री शीटर और विसल ब्लोअर से पूछगछ के बाद यह इंकशाफ हुआ है कि कत्ल के मास्टरमाइंड जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के AIMIM इंचार्ज अहमद सादी और इनका बेटा अब्दुल्ला थे। सादी जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के AIMIM चेयरमैन। पुलिस ने यह बात कही। दो दीगर जिनकी शिनाख्त उमर सादी और साले सादी के नाम से हुई है, वो फरार हैं। पुलिस के मुताबिक इन चारों ने बावज़ीर को ख़त्म करने की कोशिश की और अहमद बिन हाजब की खिदमत हासिल की थी, जिसने 10 अगस्त की रात तकरीबन 11:15 बजे बंडलागुड़ा चौराहे पर वाक़ इसके दफ्तर में बावज़ीर को मार डाला। अहमद बिन हाजब से 13 लाख रुपए का वादा किया गया था, लेकिन कोई रकम अदा नहीं की गई। पुलिस ने कहा कि अहमद बिन हाजब को खदशा है कि इसे कुर्बानी का बकरा बनाया गया और इसने मास्टरमाइंड का नाम लिया। उन्होंने कभी भी अहमद बिन हाजब से यह तौक़े नहीं थी कि वो इनके नाम जाहिर कर देंगे, लेकिन अहमद बिन हाजब एक तेज आदमी है। इस केस की तहकीकात से बावज़ीर और अहमद और अब्दुल्ला सादी के बाप बेटे के दरमियान माजी की दुश्मनी का भी इंकशाफ हुआ है। बावज़ीर मुबैना तौर पर AIMIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की मदद करने वाला पहला शख्स था, जिसे 30 अप्रैल 2011 को बारकस में मरहबा होटल के सामने मोहम्मद पहलवान के ग्रुप ने हमला किया था। उस वक्त सिर्फ 17 साल के बावज़ीर ने अकबरुद्दीन अवैसी को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से फरार हुआ था और अकबर को अवैसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया था।